हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं भाई दूज की कथा कहानी। भैया दूज या भाई दूज की कहानी सुनने के लिए आप इस तरह से थाली ले लें, गणपति भगवान को विराजमान करा लें और ये गोले चाहिए होंगे हमें सूखे भाई दूज की कथा सुनने के लिए। और साथ ही में ये काले चने लिए जाते हैं कथा सुनते समय, और इसमें से 5-5 या 8-8 चने रखे जाते हैं। जब भाई को तिलक करके गोला देते हैं ना, तब उन्हें साथ में ये चने भी देते हैं। तो आप उस हिसाब से थोड़े चने लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कथा सुनते समय गणपति भगवान को तिलक कर लेंगे, साथ ही में अपने गोलों पर तिलक कर लेंगे और एक लोटा जल भी ले लीजिएगा आप सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। भाई दूज की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं ख़त्म हो जाता था और बहू विधवा। इसी तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज का त्योहार आया तो भाई बोला कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई लीप, घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही करा। उधर भाई जब बहन के घर आ पहुंचा तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के पास लौट कर आया है जो तू आएगा? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूँ तो मुझे डस लेना। सांप ने बोला ठीक है, और ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, अरे पगली, कहीं घी में चावल पकते हैं क्या? या दूध से कोई रसोई लीपता है क्या? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। फिर बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोरों के नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो, क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वे झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो वो अपनी माँ से कहने लगे, माँ खाना दे दो, खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी नहीं बना है, अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं, वो तो सांप पिसा पड़ा है। बच्चे भागकर माँ के पास आए और सारी बात माँ को बताई। माँ ने जैसे ही ये बात सुनी, वह तो बावली सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर में लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, कहीं वही तो तेरा भाई नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भाई भाई, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसे भी लेने पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने लड्डू खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूँगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर दूर कहीं चील उड़ रही है, जा चली जा, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन ने सोचा कि ठीक है, और बहन वहाँ चली गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं
और एक बिना गड़े हुई रखी है। पास ही एक बुढ़िया बैठी थी। उसने बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे को शादी के मंडप में ही नाग ने डस लिया और वो मर गए, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। जैसे ही ये बात बहन ने सुनी तो वह समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों की ही हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वह 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह भाई को गालियां देती हुई चली गई। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोग बहुत परेशान हो गए और हार के सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पे चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पे तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब कोई बहुत परेशान हुए। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ा दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिर गया। बहन ने झट से ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा चंबा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़ लिया, अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही थी। ऐसा करते करते फेरे का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को आया, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर ली। थोड़ी देर बाद नागिन लहरा लहरा कर आई। नागिन दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने बोला, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल, वचन भर। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ को छोड़ दो, वो विदेश चला गया तो तीसरे को भी छोड़ दो। इस तरह करते करते दुल्हन ने अपने 6 जेठों को भी जीवित करा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल हुआ था कि अभी तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गाँव वालों ने उसे बताया उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हुई तो मेरी आंखों की रोशनी अपने आप वापस आ जाएगी और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगेगी। ऐसा ही हुआ। उसके सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहनों को ढूंढने लगे। देखे तो वह भूसे की कोठरी में जाके सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चल दी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी भाई भाभी के पास रह। इस तरह बहन ने अपने भाई भाभी की रक्षा करी। तो इसी तरह से हमारी भाई दूज की कथा संपूर्ण होती है। इसके बाद विनायक महाराज की कथा कही जाती है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई थी। वो गणेश जी भगवान को रोज ध्याती, मनाती, भोग लगाती। गणपति भगवान उससे बहुत खुश हुए और साक्षात बुढ़िया माई के आगे आके कहने लगे कि मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है, मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई बोली कि मैं तो मांगना ना जानूं। भगवान बोले, कोई बात नहीं बुढ़िया माई, सोच विचार कर ले, अपने बेटे बहू से पूछ ले, पड़ोसी अड़ोसी से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा, तब बता दियो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है।
बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई, सारी बात कह के बताई और बोली कि ऐसे ऐसे बात है, क्या मांगूं? बेटा बोला, माँ 9 करोड़ की माया मांग ले, धन दौलत मांग ले, हमारे वारे के न्यारे हो जाएंगे। बुढ़िया माई बोली ठीक है। बहू के पास गई तो बहू बोली, क्यों मांगो धन दौलत, पोता मांग लो, तुम्हारा भी जीवन सुधर जाएगा। बुढ़िया माई बोली, बात तो ये भी सही है। आगे जाने लगी तो पड़ोसन मिली। पड़ोसन को बताया कि बेटा बोल रहा है धन दौलत मांग ले, बहू बोल रही है पोता मांग ले। पड़ोसन बोली, क्यों तू मांगे धन दौलत और क्यों तू मांगे पोता, तू तो अपनी आँख मांग ले, बुढ़ापा है तेरा, अच्छे से कट जाएगा। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई। बुढ़िया माई बोली, कह तो ये सही रही है। बुढ़िया माई पूरी रात सोचती रही, विचारती रही। अगले दिन विनायक महाराज आ गए। बोले, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है? बुढ़िया माई बोली, विनायक महाराज वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर आप देना चाहते हो तो ऐसा करो कि पूरे 16 श्रृंगार करके सोने के महल में, सोने के पालने में मैं अपने पोते नातियों को नौकर चाकरों द्वारा झुलाते हुए देखूं। बुढ़िया की इतनी बात सुनते ही विनायक महाराज खूब जोर से हंसने लगे और बोले, बुढ़िया माई तू तो बहुत चतुर है, तू तो कहती थी मांगना ना जानू, और एक बात में ही सारी बात मांग ली, धन दौलत नौकर चाकर नाती पोते। बुढ़िया माई तू तो बहुत चालाक निकली। फिर विनायक महाराज ने जल का छींटा दिया और बोला, जैसा तू कहे वैसा ही होगा बुढ़िया माई। बुढ़िया माई के खूब करोड़ों की माया हो गई, सोने के महल हो गए, नौकर चाकर हो गए। हे विनायक महाराज, जैसे बुढ़िया पे टूटा ऐसे सभी पे टूटना। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए बोलो, विनायक महाराज की जय। कहानी सुनने वालों के, सुनाने वालों के सभी के भंडारे भरना, सभी के घर में सुख संपत्ति देना। तो इस तरह से हमारी विनायक महाराज की भी कथा संपूर्ण होती है। उसके बाद आप ये जो आपने दाने हाथ में लिए हैं, इनसे थोड़े दानों से तो आप अर्घ दे दीजिएगा, और थोड़े से दाने आप अपने भाई भतीजों के लिए रख लीजिएगा। जब आप उन्हें तिलक करेंगे तो साथ में ये दाने भी देने होते हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें। जय सिया राम, राधे राधे।